ही आपका इस बात में विश्वास है, यकीन है कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि 3 महीने से वहां हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर नहीं जाकर बहुत अच्छा काम किया? आप खुद को प्रधानमंत्री की जगह रखकर देखिए, देश का एक राज्य चल रहा है, क्या आप लंबे समय तक चुप रह पाएंगे? कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी आपको चुप रहने के लिए? हर समय दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा, दूसरे विषय की तलाश करनी होगी कि आज क्या करें कि लोग मणिपुर पर ना पूछें, ना बोलने की नौबत आए। प्रधानमंत्री मोदी को केवल अपनी नाकामी पर नहीं बोलना है, वे चाहते तो बोलने के नाम पर मणिपुर की जनता से शांति की अपील भी कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं की। अगर इन सवालों पर आपको विश्वास है कि ये सवाल सही हैं और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, तब फिर आपको लोकसभा में उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्यान से सुनना चाहिए। इस पर जितने भी लोग बोल रहे हैं उन सभी को, इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक बहस चलेगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगता रॉय ने जब कहा कि प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं, इस पर उन्हें कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आरोप ना लगाएं। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, यह निजी आरोप कैसे हो सकता है? आज बहस की शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की और सत्ता पक्ष की तरफ से पहला जवाब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। आप भी निशिकांत दुबे का भाषण लोकसभा की वेबसाइट से निकालकर पूरा पढ़िए और उनके भाषण का वीडियो भी सुनिए, जो लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। यह सारी तस्वीरें मणिपुर की हैं, जो 3 महीने से जल रहा है, जहां हथियार लूटे गए हैं, हत्याएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, हजारों लोगों का विस्थापन हुआ है। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण में मणिपुर का जिक्र इतना ही है कि वे विपक्ष की आलोचना करते समय मणिपुर का धन्यवाद करते हैं। क्या मणिपुर की यह हालत धन्यवाद योग्य है कि इसके बहाने विपक्ष के पुराने इतिहास को दोहराने का उन्हें मौका मिला? विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मणिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं। क्या सांसद महोदय इन तस्वीरों को देखते हुए धन्यवाद कर रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए था कि ऐसे हालात क्यों हैं? निशिकांत दुबे ने एक शब्द इस बात पर नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, या मणिपुर को लेकर क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। निशिकांत दुबे अपनी सरकार के वर्तमान को भूल गए और कांग्रेस की सरकार के समय के इतिहास को गिनाने लग गए कि कब कब विपक्ष की सरकारें गिराई गईं। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने याद दिला दिया कि मोदी सरकार के 9 साल में 9 बार राज्य सरकारों को गिराया गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी और महाराष्ट्र में सरकारें गिराई गई हैं। महाराष्ट्र में 2 बार सरकार गिराई गई। सुप्रिया सुले शायद बताना भूल गई कि जब मोदी सरकार आई थी तब अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बर्खास्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों मामलों में कहा कि अवैध रूप से सरकारें बर्खास्त की गई हैं। अगर कांग्रेस ने सरकारें बर्खास्त कर गलत काम किया तो मोदी सरकार को 10वें साल में यह बताना चाहिए था कि कैसे उन्होंने सरकारें गिराने का खेल खत्म कर दिया। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के समय की इस गलती को मोदी सरकार ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार विपक्ष के समय की करतूतों का पता करती रहती है ताकि वह अपनी करतूतों को सही ठहरा सके। जो बुरा हुआ उससे मिटाकर अच्छा नहीं करना है, जो बुरा हुआ है उससे और भी ज्यादा बुरा करना है। मोदी सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए, जो राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में आया था। तो हम यह बताना चाहते हैं कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने करीब आधा घंटा बोला, लेकिन उन्होंने मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया। सिर्फ इतना किया कि मणिपुर का धन्यवाद अदा करते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इसका संदर्भ इस बात से है कि निशिकांत दुबे ने ही राहुल गांधी पर तंज किया कि वे पहले बोलने नहीं आए, शायद देर से जागे होंगे। लेकिन निशिकांत दुबे के ठीक एक लाइन पीछे बीजेपी के मणिपुर से सांसद और राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह बैठे थे, जिनका घर भी इस हिंसा में जला दिया गया। उस वक्त रंजन सिंह ने बयान दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ही नहीं है। राजकुमार रंजन सिंह इनर मणिपुर से बीजेपी के सांसद हैं। जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तब बीजेपी के ही सांसद रंजन सिंह को कैसा लग रहा होगा। उनके राज्य की हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया है। कायदे से वे बहस की शुरुआत कर सकते थे, करते तो अच्छा रहता, लेकिन मोदी सरकार ने झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को चुना। आउटर मणिपुर से सांसद हैं लोरहो एस फौज नगा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं, मगर एनडीए का ही हिस्सा हैं। अगर बीजेपी और मोदी सरकार मणिपुर के इन 2 सांसदों से ही अपना जवाब शुरू करती तो उनके मुख से सुनकर संतोष होता कि मणिपुर के लिए मोदी ने और उनकी सरकार ने इन 3 महीनों में क्या किया है। लेकिन मणिपुर का नाम लेकर निशिकांत दुबे हर दल का इतिहास बताने लग गए। कभी बंगाल चले गए तो कभी तमिलनाडु। कब कौन बोलेगा यह पार्टियां तय करती हैं। हमारा सवाल है कि 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलेगी। क्या सरकार मणिपुर से अपने 2 सांसदों को बोलने देगी,
यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और आपको भी इन दो सांसदों पर नजर रखनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं। मणिपुर के सांसद जब बोलेंगे तब अपने राज्य के बारे में क्या बोलेंगे? क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, जैसे कि वे मीडिया में बोल चुके हैं? क्या मणिपुर से सांसद रंजन सिंह और लोरहो एसफौज बोल पाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी को जलाकर मार दिया गया? स्वतंत्रता सेनानी के बेटे ने कहा था कि इस घटना पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? एक सैनिक ने कहा कि वह कारगिल में देश की रक्षा के लिए लड़ा, मगर भीड़ से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, जिसे भीड़ ने नंगा कर घुमाया था। मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में हजारों लोगों ने मार्च निकाला और उसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्री भी शामिल हुए। उस मार्च में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ नारे लगाए गए। हमारा सवाल है कि मिजोरम से सांसद मिजो नेशनल फ्रंट के सी लाल सोरंगा को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? क्या वो बोलेंगे तो उनका भाषण विपक्ष के भाषणों से मेल खाएगा या निशिकांत दुबे के भाषण से मेल खाएगा? अविश्वास प्रस्ताव असम के कालियाबोर से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने पेश किया, क्योंकि इसका नोटिस उन्होंने ही दिया था। आप निशिकांत दुबे के साथ साथ गौरव गोगोई का पूरा भाषण लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर पढ़िए और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सुनिए। आप पाएंगे कि गौरव गोगोई के भाषण का ज्यादातर हिस्सा मणिपुर तक ही सीमित रहा और उसी से संबंधित रहा। उनके भाषण से आपको पता चलेगा कि वे मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री से क्यों सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं। उनका जवाब देने आए निशिकांत दुबे के जवाब का संबंध गौरव गोगोई के उठाए सवालों से था भी या नहीं, यह आप तय करें तो बेहतर रहेगा। गौरव गोगोई इंडिया अलायंस के उन सांसदों में शामिल हैं जो मणिपुर का दौरा करने गया था। गौरव गोगोई ने यही सवाल किया कि विपक्ष ने दौरा किया मगर प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए? सरकार ने प्रतिनिधिमंडल तक क्यों नहीं भेजा? गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर गए, कहकर आए कि 15 दिन में फिर जाएंगे, मगर दोबारा नहीं गए। 5000 से ज्यादा हथियार लूटे गए, 35 पुलिस थानों पर हमला हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री 80 दिनों तक चुप रहे और जब बोले तो केवल 30 सेकंड, उसके बाद फिर से चुप हो गए। उनकी तरफ से शांति की अपील नहीं की गई। सांसद गौरव गोगोई ने तीसरा सवाल रखा कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया है? जब भी चुनाव आता है तब तो गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया जाता है, लेकिन बीरेन सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है। पहाड़ पर एक वर्ग है तो वैली में एक दूसरा वर्ग रहने लगा है। जो सरकार एक इंडिया की बात करती थी, उसने दो मणिपुर बना दिया। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं।